नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल हैं। डॉक्टर इंदु डायरेक्टर हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर इंदु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इंदु, आप क्योंकि ऑन्कोलॉजी हैं, में देखती हैं पेशेंट्स को, कैंसर एक ऐसी बीमारी है मेरे ख्याल से जिसको सुनते ही एक बार तो आदमी को जैसे ही पता चलता है उसका अंदर तक वो हिल जाता है। वही नहीं, शायद उसका परिवार भी एकदम से सकपका जाता है। तो आपके पास रेगुलर इस तरह के पेशेंट आते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी इंसान को ये पता चलता है या डायग्नोज होता है फर्स्ट टाइम कि उसका कैंसर है, तो ज़्यादातर पेशेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज आई थिंक कैंसर का जो वर्ड है, द सी वर्ड इन इटसेल्फ इज वेरी डिस्ट्रेसिंग टू द पेशेंट। किसी को भी आप, ये पेशेंट के लिए नहीं, हमारे लिए भी बड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है टू रिवील द डायग्नोसिस टू एनी पेशेंट दैट यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर। सो बहुत मैंने देखा है कि अपने एक्सपीरियंस से कि लोगों का बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, एंड देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस विच अ पेशेंट गोज थ्रू। सबसे पहले देयर कुड बी अ डिसबिलीफ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। देयर कैन बी डिनाइल कि नहीं, ये तो डायग्नोसिस ही गलत है, हम कहीं और चेक करा लेते हैं, ये किसी और की स्लाइड्स तो नहीं मिक्स हो गई, ये किसी और की रिपोर्ट तो नहीं है, डॉक्टर साहब हम लोग दोबारा बायोप्सी करा के देखते हैं। सो कभी कभी डिनाइल का, काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम लोग देखते हैं कि डिनाइल का एक रिस्पॉन्स होता है। कई बार सैडनेस, ऑफकोर्स एवरी पेशेंट फील सो सैड कि अब तो मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। दे फील दैट द कैंसर वर्ड, दे एसोसिएट कैंसर वर्ड विद द डायग्नोसिस विद डेथ, कि अब नाउ माई डेज आर नंबर्ड और बहुत कम लाइफ रह गई है। कभी कभी बहुत एंगर का रिस्पॉन्स होता है कि उनको गुस्सा आता है, और गुस्सा वो डॉक्टर पे भी हो सकता है, फैमिली पे भी हो सकता है, अपने ऊपर भी हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लाइक खासतौर से स्मोकर्स हैं कि आप कोई अल्कोहल लेता है तो उनको लगता है कि शायद मैंने ये किया, इसकी वजह से मुझे हो गया। क्या कभी कभी जो डायग्नोसिस रिवील कर रहा है कि ये डॉक्टर्स ने अपना कुछ बना लिया है और ये मुझे हो नहीं सकता, सो एंगर का रिस्पॉन्स होता है। बहुत कम पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्टेंस होता है टू द डायग्नोसिस, मतलब वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि दे हैव डायग्नोस्ड विद कैंसर। बट ऑफ कोर्स डिसबिलीफ, स्ट्रेस, एंगर, डिनाइल, these are the and sometimes patients just break up, they start crying and disbelief। तो ये different टाइप की इमोशंस होती हैं। और हाँ डॉक्टर इंदु, जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन होता है और शायद ये नेचुरल भी होता है। अब एक बार तो न्यू डायग्नोज हुई एक पेशेंट को कि उनको कैंसर है, और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो इस समय के बीच में आई एम श्योर पेशेंट को कोप अप कराने के लिए, उसको मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, सच्चाई अंदर ले जाने के लिए, क्या आप लोग भी कुछ काउंसलिंग करते हैं, या किस तरह से वो पेशेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट अदरवाइज वो लेगा ही नहीं, तो क्या करते हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर हो? So as I said कि first of all it's very important that how you break the bad news. This is a very important aspect. Second thing is, I think the first consultation or the first time when a patient is meeting and we are telling them about the diagnosis or we are telling them about the treatment, that first consultation according to me is very crucial. But if you instill hope, tell them that okay, even if it's a stage 4 disease, we have treatments for it. We can make your life better. We can extend your life. We can improve your quality of life. And the advancements in treatment have happened. We have better modalities to take care of the side effects of treatment. Then the patients accept the treatment much better. So it also depends on the intimacy of the family members and how their family support is there. So I feel counseling is a very crucial component of cancer treatment. I would say it is more important than treating the cancer itself. So in India, or I would say that psychological counseling is very much lacking, and we equate counseling with psychiatric treatment. Both are different. So लोगों को लगता है कि हम लोग ये नहीं समझते कि counselor is a different person
एंड साइकेट्रिस्ट इज अ डिफरेंट पर्सन. तो अगर हम लोग कहते हैं कि आप काउंसलर से मिल लीजिए, सो पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट. सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को या जो भी फैमिली में डायग्नोज हुआ है उनको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए अबाउट द स्टेज ऑफ डिसीज, अबाउट द डायग्नोसिस, अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द साइड इफेक्ट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अबाउट द सक्सेस रेट, अबाउट द लाइफ आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट. सो आई थिंक जितना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहेगा उतना पेशेंट का एक्सेप्टेंस बेटर रहेगा, उतना कोपिंग मैकेनिज्म बेटर रहेगा. और इनिशियली समटाइम्स वी हैव टू counsel the patients or tell them in 4-5 meetings. We have to give them a lot of time. So first consultation may last somewhere between 30 minutes to an hour also, if you proper counsel the patient. And patients may get ready for treatment after 3-4 counseling sessions, and then they may proceed for diagnosis. So जब first initial report के बाद से और जब तक actually treatment शुरू होता है तब तक भी कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एंड सम पीपल दे जस्ट रन अवे फ्रॉम द डायग्नोसिस एंड दे गो टू फॉर सम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, या वो डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि हमें तो है ही नहीं और अब तो मरना ही है, तो ट्रीटमेंट करा के क्या फ़ायदा. सो दैट्स वाई आई थिंक देयर शुड बी अ गुड नंबर ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, online counseling services, because people are not so much ready to go to a physical counselor. So there should be some support system, some toll-free number on which patients can contact, and there should be more support groups. We should be available in the hospital, and suppose a breast cancer support group. So अगर वो volunteers हैं और वो patient को बताते हैं कि देखिए मुझे भी हुआ था और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, तो उन लोगों का coping mechanism is definitely much better. अच्छा डॉक्टर इंदु, आखिरी में आपसे इस बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो जब पेशेंट कोप अप कर जाता है उसके बाद ही डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाता होगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर मतलब जितने लोगों को कैंसर डायग्नोज होता है, जैसा आपने बीच में ही बोला कि लोग सोचते हैं कैंसर जो है वो डेथ सेंटेंस है, शायद ये हम सुनते आ रहे हैं उसका असर है, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? I'm very happy that you asked this question. So, ये बिल्कुल बहुत बड़ा myth है. Cancer diagnosis is definitely not at all a death sentence, and there have been so much advancements in cancer treatment, in cancer diagnosis, in cancer screening. What it means is कि आप कैंसर को फर्स्ट स्टेज से पहले स्टेज 0 में भी हम लोग कैंसर को पकड़ सकते हैं. So if a patient is diagnosed in stage 0, then of course their results would be much better than a person whose cancer is diagnosed in stage 4. यहाँ पे मैं stage 4 का मतलब जिसको हम लास्ट स्टेज बोलते हैं, बट मैं आपको एक बात और ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्टेज 1 कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हैं जो 20-20 साल से 25-25 साल से दे आर लीडिंग एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ. और अगर कुछ साल पहले हम बात करते तो स्टेज 4 के पेशेंट्स थे, स्टेज 4 अगर डायग्नोस होता था तो हम कहते थे सॉरी योर डेज इट्स फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट. बट अब हमारे पेशेंट्स हैं जो स्टेज 4 के कैंसर्स, दे आर डूइंग वेल फॉर मेनी ईयर्स. और सो इट्स नॉट just because of the advancements in treatments and advancements in techniques, advancements in early diagnosis, better treatments. So the length of life has definitely improved, and more important than that, the quality of life of patients has improved a lot. So patients are living a healthy life in spite of the diagnosis of cancer, in spite of having taken treatment. So sometimes I say that a patient who has been diagnosed in stage 1, they are even better off than a patient with diabetes or cardiac diseases or hypertension, क्योंकि उनमें ट्रीटमेंट आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. बट कैंसर में अगर आप स्टेज 1 में या स्टेज 0 में डायग्नोज हुए हो तो यू विल नीड अ वेरी फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट विल क्योर यू completely. So that is why it's rather than being afraid of cancer, we should go for cancer checkups, for preventive checkups, so that disease is diagnosed even before stage 1 and the fear of cancer is no more. So, at any stage, improving the quality of life, decreasing pain, giving better symptom control, giving a good quality of life, and a patient can live even with cancer with dignity. So, व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल को. डॉक्टर इंदु ने बताया कि क्यों ज़रूरी है कैंसर की बीमारी से कोप अप करना, क्यों ज़रूरी है उस बात को अब समझना,
क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आपकी आगे की जो लड़ाई है वो उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। और एक कहावत है ना, कहते हैं कि बी द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप। आप खुद तैयार होइए और फिर देखिए सब लोग आपके साथ होते हैं, आपका परिवार आपके साथ होता है और इस बीमारी को हराने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको शेयर करने में हिचकिचाइएगा मत। आप हमारे YouTube के चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की और जानकारी हम डॉक्टर इंदु बंसल के ज़रिए आपको देते रहेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहें रेडियो द्वारका।